लालची कौवा हिंदी प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, आज का हमारा यह आर्टिकल एक लालची कौवा के बारे में लिखा गया है। इस कहानी का शीर्षक है लालची कौवा की हिंदी कहानी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लालच करना बहुत बुरी लत होती है जिसका कोई इलाज नहीं होता है। इसे केवल हम खुद ही नष्ट कर सकते हैं। लालच इंसान के व्यावहारिक जीवन में बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। इसलिए लालच को छोड़ो और व्यावहारिक जीवन व्यतीत करना शुरू कर दे। आप इस कहानी को पूरा पढ़ें और अंत में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसका उत्तर हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक जंगल में एक लालची कौवा रहता था जो हर बार अपने स्वार्थ के लिए लालच करता रहता था और आए दिन अपने लालच के कारण कई मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता था। एक बार उस कौवा को बहुत जोर से भूख लगी हुई थी तो उसने दूर दूर तक शिकार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं भी शिकार नहीं मिला। भूख उसे सताए जा रही थी। अंत में वह थक हार कर जंगल में ही एक नदी के पास वाले पेड़ पर जाकर बैठ गया और मायूस होकर इधर उधर देख रहा था। तभी उसे उस नदी में एक मछली दिखाई पड़ी। उसने उस मछली को अपना शिकार बनाना चाहा। वह अपनी भूख पर काबू नहीं कर पा रहा था। उसने बड़ी चतुराई से उस मछली पर झपटा और एक ही बार में उस मछली को नदी से बाहर ले आया। मछली को पता ही नहीं चला और कौवा उसे उठाकर अपना शिकार बनाने के लिए ले आया। जब कौवा मछली को अपनी चोंच में पकड़कर नदी से बाहर ला रहा था तभी नदी के अंदर उसे अपनी परछाई दिखाई पड़ी। उसे लगा कि नदी के अंदर एक और कौवा है जो अपनी चोंच में एक मछली को लेकर जा रहा है। उसे देखकर उसका लालच और भी बढ़ गया। उसने सोचा कि अगर इस कौवे से ये मछली छीन लूं तो मेरे पास 2 मछलियां हो जाएगी, जिससे मेरी भूख आराम से मिट जाएगी और अगले कुछ समय के लिए मुझे शिकार नहीं करना पड़ेगा। आज पेट भरकर खा लूंगा। उसने आव देखा ना ताव और अपने लालच के चक्कर में अपनी परछाई पर झपट पड़ा और जैसे ही उसने अपनी परछाई वाली मछली को पकड़ने के लिए मुंह खोला और उसके मुंह की मछली भी नदी में गिर गई और मौका पाकर मछली भी पानी में कौवे की आंखों से ओझल हो गई। कौवा ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन उसे वह मछली फिर नहीं मिली। अपने लालच के कारण कौवा ने अपने मुंह लगे खाने को भी गवा दिया और मुंह लटकाकर फिर उसी पेड़ पर जाकर बैठ गया। अपने द्वारा की गई गलती पर पछतावा करने लगा। उसे अपने लालच पर बहुत अफसोस हुआ। उसने अब से प्रण किया कि अब मुझे जो भी मिलेगा उसी में खुश रहूंगा, क्योंकि जितना लालच करूंगा उतना ही खोता जाऊंगा। अगर मैं आज लालच नहीं करता तो मैं भूखा नहीं रहता। मैं लालच में इतना अंधा हो गया था कि मुझे ये भी पता नहीं चला कि पानी में दूसरा कौवा नहीं था बल्कि वह मेरी ही परछाई थी और उसमें नजर आने वाली मछली मेरी चोंच वाली ही मछली थी। अपने लालच से मिले फल से कौवा को सबक मिल गया था और आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूंगा। कौवा को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है और उसी दिन से उसने लालच छोड़ दिया और ईमानदारी से जीवन जीने लगा। अब उसे जहां भी जितना भी खाने के लिए मिलता वो उसी को खा लेता और खुश रहता। कौवा को अब भर पेट भोजन मिलने लगा था। कौवा बहुत खुश रहने लगा और सोचता है कि काश मैं पहले इतना लालच नहीं करता तो मुझे इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता। आज के बाद मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा। इसी तरह कौवा बहुत खुश रहने लगा। कहानी से सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रकृति ने जो हमें दिया है उसी में खुश रहना सीख ले और अगर ज़्यादा लोभ के चक्कर में रहे तो जो हमारे पास है उसी को खो बैठेंगे। दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न ये है कि इस कहानी में कौवे ने लालच के चक्कर में अपने मुंह से कौन से जानवर को भी छोड़ दिया जिसे वह अपने खाने के लिए पकड़ कर लाया था। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आपका ये प्यार भरा कमेंट ही हमारा मनोबल बढ़ाता है और हमें इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरित करता है। आप इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और इसी तरह की कहानियाँ डेली पढ़ने और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।